I wake up in the morning, same old beer on my breath, thinking of the love I lost and the life we both left behind. Got one boy by my side, another boy lost in a haze. वेलकम बैक टू TDS व्लॉग्स। मेरा नाम है नितिन एंड मुझसे लोग पूछते रहते हैं व्हाट डज TDS मीन्स। TDS का मतलब है द डाइंग सन। Late in my 20s, when I was around 25-27 years old, we were thinking of forming a band named the Dying Sun. लेकिन बैंड तो कभी फॉर्म नहीं हुआ, but the name stuck. It was coined by me. मैंने सोचा था ये नाम, it stick with me ever since. तो मैंने सोचा क्यों नहीं, let's call my vlogging channel TDS Vlogs. That is the answer to the question what does TDS means. तो आज हम लोग बात करेंगे कॉमनली 5 से 6 ऐसी गलतियां जो स्टूडेंट्स करते हैं जो जर्मनी के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, देयर मास्टर्स, देयर बैचलर्स, और उसके चक्कर में उनको रिजेक्शन मिलता है। If you come across a rejection, how does it feel? The feeling is not good. So I'm here to give you a couple of tips and tricks to avoid these mistakes so that your process becomes smoother and so you hit your right target. So let's get to it. So the first point is students don't apply for enough universities. अब मैं समझता हूँ कि आपका मन है शायद TU म्यूनिक या TU बर्लिन या फ्राई यूनिवर्सिटी में पढ़ने का या पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ने का। तो सबका मन है कि मैं इसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज में जाऊँ, बट समटाइम्स इट गेट्स अ लिटिल टफ देयर बिकॉज जर्मनी में यूनिवर्सिटीज के क्राइटेरियाज बहुत स्पेसिफिक है और कई बार तो ऐसा होता है कि मतलब एवरी यूनिवर्सिटी हैज अ डिफरेंट क्राइटेरिया। सो इफ यू अप्लाइंग फॉर द मोस्ट कॉमन वंस, द मोस्ट फेमस वंस, there are good chances कि अच्छे स्टूडेंट्स का with good grades and good background भी रिजेक्ट हो जाते हैं कभी कभी। तो the simple solution to this is make a list of at least 15 to 20 universities that you want to apply, rank them according to your choice and then apply to them accordingly. There is a platform called UniAssist जिसके थ्रू आप maximum universities में अप्लाई कर सकते हैं and per university में इसका कॉस्ट आता है 35 euros for applying. Although there are around 400 universities in Germany, most of them can be applied through UniAssist, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जिसमें आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं and application cost is absolutely free. So do your research properly, list down all the universities and then apply accordingly. Second point is a very common point, that is procrastination. German universities की deadlines and modules बहुत strict होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि students कहते हैं कि भाई we have missed the deadline, हमारा deadline miss हो चुका है, now what to do? German universities have a very strict deadlines और अगर आप इसको मिस कर देते हैं तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपको पूरा साल भर वेट करना पड़े फॉर द नेक्स्ट इनटेक। और इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, लाइक आपको डॉक्यूमेंट्स गैदर करने होते हैं, आपको सर्टिफिकेट्स लगते हैं, इन सम केसेस आपको जर्मन एग्जामिनेशंस भी पास करने होते हैं। एंड रिसेंटली देयर इज अ न्यू डेवलपमेंट वेयर यू नीड टू गेट योर APS सर्टिफिकेट। APS के बारे में मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा। APS in a broader sense, let me tell you, is basically a part agency of Germany where you have to send your certificates, which essentially means they recognize your study, the college or the university that you've studied from within your home country, और इसका टर्न अराउंड टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है। सो कीप इन दैट इन माइंड एंड बिकॉज ऑफ दैट कभी कभी हो सकता है आपके डेडलाइंस मिस भी हो जाए। सो आई वुड सजेस्ट कलेक्ट ऑल योर डॉक्यूमेंट्स ऑन टाइम, meet the essentials and the criterias on time and apply for all the universities that you want. आप में से बहुत सारे बोलेंगे अरे भैया यहाँ तो बहुत सारे इनटेक होते हैं, समर होता है, विंटर होता है, फॉल होता है। हाँ होता है, बट दोज आर मोस्टली फॉर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। अगर आप एक अच्छे क्वालिटी यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं मेजरली थ्रू UniAssist या थ्रू अ डायरेक्ट चैनल, एक्चुअली में दिस इज अ बिग डिफरेंशिएटर। अगर किसी यूनिवर्सिटी में सिर्फ 2 इनटेक है दैट मीन्स इट इज अ गुड यूनिवर्सिटी। अगर किसी यूनिवर्सिटी में 5 है, 6 है, 7 है, आई नो कपल ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस जिसमें सालों भर इनटेक चलता है, हर दूसरे महीने इनटेक निकल जाता है। Big red flag, don't go for such colleges. Instead wait, do your research, give it some more time. मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर आया हूँ as a student, I know all this first hand and I value your time and money. मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भाई या मेरी कोई बहन, my children of my age, अपना वैल्यूएबल पैसा, टाइम, मनी लगा के यहाँ पर आए, देन दे डोंट फाइंड द कॉलेज और द करिकुलम और द स्टडी, द कोर्स ऑफ स्टडी बेनिफिशियल और समथिंग व्हिच अलाइंस विद देयर करियर पाथ इन फ्यूचर। यहाँ पर जो मोस्ट कॉमन इनटेक है वो विंटर इनटेक होता है और एक समर इनटेक होता है। विंटर इनटेक का जो मोस्ट कॉमन डेडलाइन है दैट इज अराउंड 15th of July एंड समर इनटेक का जो मोस्ट कॉमन डेडलाइन है वो दैट इज अराउंड 15th of January।
सो ये दो कॉमन आपको डेडलाइंस हमेशा याद रखने हैं। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं, ट्रांसलेशंस हैं, एग्जामिनेशंस हैं, ये सब कुछ आपको इसी डेडलाइन को ध्यान में रखते हुए यू हैव टू कंप्लीट देम। मेक श्योर दैट यू आर प्रिपेयर्ड वेल इन एडवांस बिफोर अप्लाइंग टू अ यूनिवर्सिटी और अ कॉलेज ऑफ योर चॉइस। अब यूनी असिस्ट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज की डेडलाइंस चेंज भी हो। दे माइट टेक a more, they give you different dates because generally uni assist के through थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है comparatively to applying to a public university or a private university directly। और uni assist में कभी-कभी 4 to 6 weeks आपके documents को process करने में भी लग जाता है, तो keep that processing time in mind। I would suggest कि अपने documents आप at least 5 से 6 महीने पहले से ही आप prepare करके रखो if you are planning to come to Germany for your higher studies। Instead of waiting for the last minute कि हाँ भाई मैं कर लूंगा, देख लेंगे, हो जाएगा, don't do that because processing time here takes kind of forever। कभी-कभी ये ऑनलाइन पोर्टल्स जो जिनके थ्रू आप अप्लाई करते हो ये क्रैश भी हो जाते हैं डेडलाइन के आसपास बिकॉज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक कम्स इन, लॉट ऑफ पीपल आर अप्लाइंग फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो दैट इज ऑल्सो वन रीजन व्हाई यू शुड प्रिपेयर एवरीथिंग वेल इन एडवांस बिकॉज कम ऑन, यू डोंट वांट टू टेक दोस चांसेस। Now the third common mistake is ignoring language proficiency। मैं जानता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स को इग्नोर करते हैं एंड बिलीव मी गाइज, अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपका एप्लीकेशन रिव्यू भी नहीं करेंगी। Now there are two type of programs in Germany। One is a German taught program and one is an English taught program। For some universities the basic requirement is a A1 or a A2 certificate, and if you're going for a German taught program then you at least need a B2 or a C1 certificate while applying for studying in Germany। So for a German taught program you'll need to pass a certificate from either TESDAF, DSH or GOETHE, and for an English taught program you can go through IELTS or TOEFL, और आजकल बहुत ही commonly accepted एक नया program है which is PTE। Please be wise and learn German if you're coming to Germany because that is a must। और fifth point मैं ड्रॉ करना चाहूँगा भैया, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम मिस इन्फॉर्मेशन। बहुत सारे ऐसे वेरी शेडी कंसल्टेंट्स होते हैं जो आपको दे डोंट गिव यू द राइट पिक्चर। उनका कहना होता है चलो वहाँ चले जाओ, वहाँ आपको घर भी दिला देंगे, आपका काम भी हो जाएगा, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने पिछले साल 10 लड़के भेजे हैं, इस साल ये भेजे हैं। दे ब्रिंग देम, दे हैव देयर स्पेशल टेस्टिमोनीज। उन बच्चों का भी दोष नहीं है, बेचारे दे आर ऑल इन देयर टीन्स, दे आर ग्रोइंग अप, दे आर जस्ट स्टार्टिंग आउट इन देयर करियर। इट्स नॉट देयर फॉल्ट, लेकिन it is up to you what are you buying from them। ये कंसल्टेंट्स आपके मजबूरी का फायदा उठाते हैं। कुछ लोगों को बोलते हैं अरे अभी आप तुम ये कॉलेज नंबर 1 में ले लो, फिर वहां जाके आप कॉलेज चेंज कर लेना, ये कर लेना, मतलब पहले से ही उनको मिसगाइड करते हैं, पहले से उनको ऐसे ऑप्शंस देते हैं। तो अब जो बच्चा यहाँ पर नहीं आया है उसको क्या पता कि यहाँ का रियलिटी क्या है, यहाँ पर प्रोसेस क्या है, कैसे होता है, आर दे इवन क्वालिफाइड टू कम एंड चेंज देयर कॉलेजेस हियर। In some cases it's not possible। So why would you spend your money and time and efforts on such people? Instead मैं तो बोलूँगा आज के डेट पे, मतलब if you are getting scammed by a shady consultant so it's your fault। You can simply go online, you can check, so many people are making videos, so many information is there available online। अगर आप ध्यान से करोगे अपना पूरा टाइमलाइन और अपना पूरा प्रिपरेशन खुद से, आपको किसी कंसल्टेंट की जरूरत नहीं है। कॉलेज सेलेक्ट करने में, सर्टिफिकेट्स गैदर करने में, वीजा अप्लाई करने में, कॉलेज की फीस भरने में, कहीं किसी कंसल्टेंट का कोई रोल नहीं है। कंसल्टेंट से बेटर है आप यूनी असिस्ट के थ्रू जाइए। दिस इज वन ऑफ द एसेंशियल रीजंस व्हाई आई डिसाइडेड दैट आई विल स्टार्ट अ यूट्यूब जर्नी एंड आई वुड लाइक टू केटर फॉर एटलीस्ट फॉर ऑल माय इंडियन ब्रदर्स। भाई अपना टाइम पैसा ऐसे ही वेस्ट मत करो। आपने देखा होगा यश का मैंने इंटरव्यू किया था, वो भी यहाँ पर अराउंड 22-23 लाख का लोन लेके आया हुआ है। इट बिकम्स अ बिग बर्डन। आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हो। जिसके सर पे लोन का प्रॉब्लम है उसको अपना कोर्स भी टाइम पे कंप्लीट करना है, कॉलेज चेंज करेगा तो कैसे करेगा? वो लोन पे तो आपका अमाउंट बढ़ता जा रहा है। अगर आप कॉलेज चेंज भी कर लेते हो देन इट इज अनदर एडिशनल बर्डन एंड इट जस्ट मेक्स योर लाइफ टफ। सो डोंट डू दैट, डोंट फॉल ऑल दीज स्कैम्स। अगर आप कंसल्टेंट के भी थ्रू आ रहे हैं तो प्लीज चूज अ गुड कंसल्टेंट एंड इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दैट you can DM me। I know a couple of good people who are doing good work in India। They don't charge you any money। जो आपसे पैसा बिल्कुल चार्ज नहीं करेंगे, आपका प्रोसेस भी स्मूथ रखेंगे, लेकिन फिर भी ये आपकी जिम्मेदारी है कि कौन सा कॉलेज में आप आ रहे हो, कौन सा कोर्स आपको लेना है, क्या आपका करियर पाथ है, क्या आपको करियर फिट
कोर्स मिल रहा है कि नहीं, दिस इज ऑन यू. यू कांट ब्लेम द कंसल्टेंट once you have done or chosen the whole your degree program, once you have already started to go ahead with the process. Be aware, guys, because it's not easy to come to a foreign land, spend so much of money, and then in the end get disheartened. And कितने लोग तो वापस चले जाते हैं, कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं. It becomes very tough. And please learn German. अगर आप मान लीजिए एक बार को मैं ये भी कह दूं कि आपका चलो आप किसी गलत मीन्स के थ्रू आ गए या आपको रॉन्ग गाइडेंस के थ्रू आप यहाँ पहुंच गए, अगर आपने जर्मन की होगी तो आप फिर भी बच जाएंगे. अगर जर्मन के बिना आप यहाँ जर्मनी में आके आपको लग रहा है कि आप झंडे गाड़ लोगे भाई. तो आज का वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं. आई होप आपको अच्छा लगा होगा. एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, please mention in the comment section below, or you can DM me on Instagram. It's all linked to my YouTube channel, and I will see you in another video. Till then, tschüss and auf Wiedersehen.